इमेजिन करो एक एक्टर जिसकी लास्ट फिल्म ने 1200 करोड़ रुपए कमाए हो, और फिर इमेजिन करो एक और एक्टर जिसकी मूवी ने 1300 करोड़ रुपए कमाए हो, और इन्हीं दो एक्टर का सेम डे क्लैश होना इज नथिंग बट एब्सोल्यूट सिनेमा। 19 मार्च, दो मेगा स्टार रणवीर सिंह वर्सेस यश, धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। और आप चाहे इसको कुछ भी बोलते हैं, बट दिस इज द रियल बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा। और मानो ना मानो, दिस कल्चरल बैटल इज गोइंग टू डिफाइन द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। और मेरे ख्याल से जो भी इस बैटल को जीतेगा विल लीड द सिनेमा इन द फ्यूचर। लेकिन आप लोगों को इसमें से किसी की भी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सी भी मूवी सक्सेसफुल होती है या कोई सी भी ज्यादा पैसे कमाती है, द विनर इज गोना बी ऑल ऑफ अस। एंड इफ you're gonna ask me how, let me tell you, whenever these kind of rivalries happen, it's always excellence versus excellence. If anything these rivalries get you, it's always positive. लेकिन इस सब चीजों को समझने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब KGF 2 रिलीज हुई थी, then Bollywood stopped laughing at South films, और उसके बाद पुष्पा, RRR, इन दोनों मूवी ने नॉर्थ में इतना ज्यादा कलेक्शन किया कि बॉलीवुड को समझ आ गया कि अब पुराना रीमेक वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला। और इन दोनों मूवी ने बता दिया कि साउथ सिनेमा इज ऑल्सो इन पैन इंडिया मूवी मार्केट। और RRR की सक्सेस का मैं क्या ही बताऊं, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि उसने तो हमें इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया, दैट इज द ऑस्कर। और उसमें से एक गाने ने तो अकेडमी अवार्ड भी जीता, क्योंकि जब KGF ने 1000 करोड़ का मार्क टच किया था और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड भी चल रहा था पोस्ट लॉकडाउन, तब बहुत ज्यादा लोगों ने यही बोला था, इंक्लूडिंग मी, कि बॉलीवुड इज नेवर गोइंग टू मैच द लेवल ऑफ साउथ सिनेमा एंड बॉलीवुड इज फिनिश्ड। एंड अगेन हम सब गलत हो गए। पठान आई एंड इट क्रॉस द 1000 करोड़ मार्क, विच प्रूव्स कि इस समय दोनों इंडस्ट्री अपने पीक पर है। एंड नाउ द बैटल इज बिटवीन टॉक्सिक एंड धुरंधर 2, एंड दिस इज द क्लैश ऑफ द ईयर। कैन यू इमेजिन, एक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल मूवी जो पहले से ही 1300 करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट के सक्सेसफुल होने के कितने ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मूवी को कोई मूवी टक्कर दे रही है, देन दिस इज नॉट अ जोक, दिस शोज हाउ बिग ऑफ अ डील इज यश। और अगर टॉक्सिक हिंदी बेल्ट में धुरंधर 2 को पीछे छोड़ देती है, देन यश इज गोना बी द ट्रू पैन इंडिया सुपरस्टार, विच हैज अ हायर चांस, क्योंकि यश की 4 साल बाद कोई मूवी आ रही है और आपको पता ही है यश की कितनी ज्यादा अंधी फैन फॉलोइंग है। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू साउथ, क्योंकि साउथ का सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर तो सभी जानते हैं। अब नॉर्थ में तो टॉक्सिक धुरंधर 2 से जीत भी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन धुरंधर 2 का साउथ में सक्सेसफुल होना इज वेरी लो एंड क्लोज टू इम्पॉसिबल, अनटिल एंड अनलेस टॉक्सिक बहुत ही ज्यादा बेकार मूवी निकले और धुरंधर 2 बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी। क्योंकि साउथ में यश का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि यश ने 70 to 80% ऑफ द स्क्रीन्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं। और इस मूवी को लेकर उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि धुरंधर के सुपर हिट होने के बावजूद भी उन्होंने रिलीज डेट आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करी। और वहीं धुरंधर 2 की बात करें तो वो नॉर्थ में लीड करती है 60% ऑफ द स्क्रीन ऑक्यूपाई करने के बाद, लेकिन जो यश का डोमिनेंस है वो अलग ही लेवल का है। और अगर आप मान भी लेते हैं कि टॉक्सिक एक बहुत ही ज्यादा बेकार मूवी निकलेगी, लेकिन यश के फैंस इतने ज्यादा पागल हैं कि वो उसको भी 400 से 500 करोड़ कमा के दे देंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। ऑन पेपर दोनों ही मूवी अलग अलग जॉनरा के आती हैं, बट इन इंडिया यू नो नोबडी केयर्स अबाउट जॉनरा। दोनों मूवी एक्शन पैक्ड, लाउड और एपिक ही होंगी, और दोनों ही एक दूसरे का बिजनेस खाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन सिनेमा के लिए। क्योंकि अगर मूवीज के बीच में कंपटीशन नहीं रहेगा तो हमें 5 साल बाद हाउसफुल 9 और रेस 17 जैसी मूवी देखनी पड़ेंगी। और जब तक साउथ में बॉलीवुड की आंखें नहीं खोली होती, मुझे नहीं लगता पठान और धुरंधर जैसी मूवी हम देख पाते। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीज आर द बेस्ट मूवी दैट बॉलीवुड कैन मेक, या फिर इससे बढ़िया कोई मूवी बना ही नहीं सकता, और पठान और जवान से ज्यादा अच्छी मूवी कोई भी बन ही नहीं सकती बॉलीवुड में। ये सारी बातें मैं ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टोरी के बारे में कर रहा हूँ। और अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 में ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा या ज्यादा कलेक्शन कौन कमाएगा, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, वो है टॉक्सिक। क्योंकि उसको हिट होने के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट डोंट हैव टू बी बैड। अगर वो फिजिक्स की माँ बहन करते हुए भी और यश के हाथों से 2 आदमी को उड़ाते हुए भी दिखाते हैं, तब भी ये मूवी हिट हो सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी, वो जो अपने हीरो को बस लार्जर देन लाइफ देखना चाहते हैं। और वही बात करें धुरंधर 2 की, तो धुरंधर 2 को अच्छा नहीं होना है, उसको टॉक्सिक और धुरंधर 1 की एक्सपेक्टेशन को भी बीट करना है। लेकिन इतने फसाड होने के बाद भी अगर दोनों मूवी 800 करोड़ भी कमा के निकल जाती है, देन दिस इज गोना चेंज द रिलीजिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द बॉलीवुड मूवीज। और मूवीज क्लैश करना कोई करियर एंडिंग स्ट्रेटेजी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा एक्टर्स के लिए। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है जो मैं आपको बताना भूल गया, कि दोनों मूवी के रिलीज होने से दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसी डिबेट में इन्वॉल्व होंगे, और जिसको जो मूवी ज्यादा पसंद आएगी वो उसी को सपोर्ट करेगा। ये सेम फिनोमिना तब भी हुआ था जब ओपनहाइमर और बारबी रिलीज हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बारबी ओपनहाइमर के साथ नहीं रिलीज हुई होती तो ओपनहाइमर फिर भी पैसा कमा लेता, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। बट डू यू रियली बिलीव कि बारबी उतना पैसा कमा पाती? पर्सनली आई डोंट बिलीव कि अगर बारबी हाइवर वाला पॉप कल्चर इवेंट नहीं होता तो बारबी इतना पैसा कमा पाती जितना उसने उस समय कमाया था। और अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये सेम चीज गदर 2 और जवान के क्लैश में भी हुआ था। दे बोथ बिकेम ब्लॉकबस्टर बिकॉज द ऑडियंस वाज इन सिनेमा मोड। और मानो ना मानो, कौन सी मूवी हिट होती है और कौन सी नहीं होती, इट्स ऑल गोना कम डाउन टू द मीम कल्चर एंड सोशल मीडिया ट्रेंड। और हर बड़ी मूवी की तरह ये भी वही डिसाइड करेगा कि आर दे गोना फ्लॉप और आर दे गोना बी अ हिट। सब्सक्राइब।